नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका एग्जाम 14 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उन सभी शिफ्ट का यहाँ पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि अभी तक कौन कौन सी जो शिफ्ट है वो इजी रही, कौन कौन सी शिफ्ट जो है वो हार्ड रही, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरीके से होगा, कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, उसके अलावा ओवरऑल जो 14 तारीख से लेकर के 25 जुलाई तक आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ओवरऑल आपका एवरेज स्कोर क्या रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है ताकि आप टियर 2 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ। तो इस वीडियो से आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम हो गया है तो सेफ स्कोर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका उतना स्कोर बन रहा है तो आप टियर 2 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो 14, आपको पता है कि 14 तारीख को आपका एग्जाम हुआ, 17 को हुआ, 18 को हुआ, 19 को हुआ, 20 को हुआ, 21 को हुआ, 24 और 25 को हुआ, ठीक है। तो बाकी जहाँ पे गैप आपको दिख रहा है 15-16 को आपको एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसके अलावा 22-23 को आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका हुआ है उनके बेसिस पे अगर हम इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट की बात करें तो इजी शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही है। आपकी 18 जुलाई की शिफ्ट 2 जो है वो इजी शिफ्ट रही है। उसके अलावा 20 जुलाई की शिफ्ट 2 जो है वो आपकी इजी शिफ्ट रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑर्डर है वो इस तरीके से रखा है, ये मैक्सिमम इजी है, उसके बाद इजी, उसके बाद इजी, उसके बाद इजी। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हार्ड, उसके बाद जो हार्डेस्ट लेवल है इसका वो कम होते हुए है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 जुलाई की शिफ्ट 2 जो है वो सबसे इजी रही है। उसके बाद 20 जुलाई की शिफ्ट 2 रही है। उसके अलावा 24 जुलाई की शिफ्ट 2 जो है ये भी इजी रही है और 17 जुलाई की शिफ्ट 1 ये इजी रही है। तो ये सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट में है, ठीक है। अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें तो मैक्सिमम अभी तक जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें सबसे जो हार्ड शिफ्ट रही है वो आपकी 18 जुलाई की शिफ्ट 3 रही है, ठीक है, जिसमें स्कोर आपका जो एवरेज स्कोर बनना है वो 128.89 बनना है, जबकि जो इजी शिफ्ट है उसका मैक्सिमम जो स्कोर बनना है वो 139.88 का बनना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 नंबर का डिफरेंस है। तो अगर आपका इस शिफ्ट में मतलब आपने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया तो आप ये मान के चलिए कि 11 से 12 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और जो बेस होता है नॉमिनेशन के लिए वो आपका यही होता है, जो इजी शिफ्ट का स्कोर है वही आपका बेस होता है। इसी के इक्वल लाने के लिए जितने मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे हर शिफ्ट में उतना ही आपका नॉमिनेशन में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 18 जुलाई की शिफ्ट 3 जो थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट रही। उसके अलावा 19 जुलाई की शिफ्ट 4 जो है ये भी हार्ड रही। उसके अलावा 24 जुलाई की शिफ्ट 1 ये भी हार्ड रही। 19 जुलाई की शिफ्ट 2 ये भी हार्ड रही। उसके अलावा 14 जुलाई की शिफ्ट 2 ये भी हार्ड रही, ठीक है। तो इनका जो हार्डेस्ट लेवल है वो घटते हुए क्रम में, ये सबसे हार्ड, उसके बाद हार्ड, उसके बाद हार्ड, उसके बाद और उसके बाद, और इसके बीच की जितनी भी शिफ्ट है वो मॉडरेट शिफ्ट रही है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है। कुछ और डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं आरवी चैनल को देता हूँ। तो आप लोग यहाँ से कंप्लीट डाटा देख पा रहे होंगे और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि एवरेज स्कोर क्या रहा है और आपका जो मतलब सेक्शन वाइज जो स्कोर है, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज जो स्कोर है, मैथ्स, रीजनिंग, उसमें किस तरीके से लाई कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात जो जीके जीएस का स्कोर है, जीके जीएस का जो लेवल है वो काफ़ी इस बार अच्छा पूछा गया। सिर्फ इस शिफ्ट को अगर छोड़ दे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 25 जुलाई की शिफ्ट 4 में जो आपका जीके जीएस का जो एवरेज स्कोर है वो 20 नंबर बनना है। बाकी सभी में आप देख लो यहाँ पे 16.2, 17.80 सभी में इस तरीके से, यानी कि जो जीके जीएस है वो काफ़ी ठीक ठाक तरीके से पूछा गया। बाकी इंग्लिश का आप देख सकते हो, इंग्लिश का जो लेवल है वो आपका एज इट इज जिस तरीके से पूछती है वैसे रहा है। बाकी मैथ्स जो है, मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा गया। 20 से 30% जो क्वेश्चन थे वो फंसाने वाले थे। ऐसा ही रीजनिंग में भी था, आपका 20 से 30% जो क्वेश्चन थे वो फंसाने वाले थे। आप देख पा रहे होंगे कि मैथ्स की कंपेयर में जो रीजनिंग का स्कोर है वो अच्छा है, यानी कि मैथ्स का जो लेवल है वो रीजनिंग की कंपेयर में ठीक ठाक आपका रहा है, ठीक है। तो पूरा जो शिफ्ट है उसका आप एनालिसिस, जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उसका आप देख सकते हैं और ये आपका स्कोर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनका, जैसे अगर हम इस शिफ्ट की बात करें जो सबसे हार्ड शिफ्ट मैंने आपको बताई थी, ये 128.89 जो आपका बनना है स्कोर,
ये कौन सी शिफ्ट है आपकी, ये 18 जुलाई की शिफ्ट 3 है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितनी भी शिफ्ट हैं आप देख लो, तो सभी का स्कोर जो है वो 130 से ऊपर ही आपका बनना है। ये राय स्कोर की बात कर रहे हैं, एवरेज स्कोर बनना है वो 130 से ऊपर ही बनना है। उसके अलावा अभी यहाँ पे नॉमिनेशन होगा, ये राय स्कोर है, और नॉमिनेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे उसका मैंने बता दिया। जैसे कि जो आपकी हार्ड शिफ्ट रही वो 128.89 उसमें स्कोर बनना है। सबसे इजी शिफ्ट है उसका स्कोर कितना बनना है, 139.88 बनना है, यानी कि 11 नंबर का डिफरेंस है। तो जो बेस होगा वो यही होगा, जो इजी शिफ्ट का स्कोर है वही बेस होगा। इसके बराबर लाने के लिए कि जितना आपका नंबर बढ़ाना पड़ेगा उतना ही नॉमिनेशन में इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि इसका अगर हम इस शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 130.26 बना है, इसको 139 लाने के लिए 9 से 10 नंबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से 9 से 10 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 8 नंबर बढ़ेंगे, ऐसे यहाँ पे 4 नंबर बढ़ेंगे, ऐसे यहाँ पे 5 नंबर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका नॉमिनेशन होता है। तो ओवरऑल आपने देख लिया सभी शिफ्ट का, जितनी भी शिफ्ट आपकी हो चुकी है, ठीक है। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, अगर आप किसी भी कैटेगरी, चाहे यूआर हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, अगर हम एक रफ आइडिया की बात करें तो अगर आपका राय स्कोर 130 या उससे ऊपर बनना है किसी भी कैटेगरी में, चाहे किसी भी कैटेगरी के आप हो, यूआर के हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी के, अगर आपका 130 या उससे ऊपर राय स्कोर बनना है तो आप टियर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए बिना टाइम खराब किए हुए। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो वो प्रिपरेशन आपके काम ही आने वाली। ढेर सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो 30 या उससे ऊपर अगर आपका राय स्कोर बनना है तो किसी भी कंडीशन में आपको टियर 2 एग्जाम देने को मिलेगा। तो बिना टाइम खराब किए हुए आप टियर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। टियर 2 में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपका टाइपिंग और कंप्यूटर प्ले करेगा। आपको पता है कि टाइपिंग जो है वो सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी कर दिया है। उसके अलावा कंप्यूटर जो है ये भी आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और पिछली बार का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें कंप्यूटर का लेवल बहुत अच्छा पूछा गया, और ढेर सारे जो एस्पिरेंट थे जिनके मार्क्स अच्छे थे ओवरऑल, लेकिन वो कंप्यूटर में फेल हुए। तो इन 2 सेगमेंट पे बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर अभी से आधा घंटा आप जो है पढ़ना शुरू कर दो, और टाइपिंग जो है 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइपिंग की वजह से ऐसा ना हो कि आपको कोई पोस्ट ना मिल पाए। तो टाइपिंग के लिए हमने आपके लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पर। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी जैसा है। यहाँ पे आप अपनी जो एक्चुअल स्पीड है वो काउंट कर पाएंगे। मतलब जो अदर सॉफ्टवेयर है वो आपको आपकी एक्चुअल स्पीड नहीं बताते, ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है। उसके अलावा जो फॉन्ट साइज़ है वो बिल्कुल एसएससी के जैसा है, जितना एसएससी मिलता है वैसे ही आपको मिलेगा। इस तरीके से एसएससी में कंटेंट होता है, यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हम आपको 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा ये सारे के सारे पैसे, ऐसा नहीं है कि 1-2 पैसे आपको एक दिन में मिलेगा। आप सारे के सारे पैसे एक दिन में टाइप करना चाहो तो एक दिन में आप टाइप कर सकते हो, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा जो एक दिन का डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। इसका जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डेमो जरूर लीजिए, आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो डेमो के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको डेमो लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। उसके अलावा आप अपना जो बेस्ट प्लान है वो ले सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने जो अभी तक आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस आपके बीच में रखा। अभी जब सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम लोग सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इजी शिफ्ट कौन सी रही, हार्ड शिफ्ट कितनी कौन सी रही। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है मतलब मैक्सिमम जो शिफ्ट है वो आप देख पा रहे होंगे कि वो मॉडरेट लेवल की हैं। ये जो शिफ्ट हैं ये इजी, मोस्ट इजी शिफ्ट है, और ये जो शिफ्ट हैं वो आपकी हार्ड शिफ्ट में इनको हमने रखा है। बाकी एवरेज स्कोर कितना आ रहा है और सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है उस सबका आपको आइडिया इस वीडियो के थ्रू लग गया होगा। तो टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 130 या उससे ऊपर राय स्कोर बनना है तो टियर 2 की प्रिपरेशन में आप लग जाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।